स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन वायर में। मैं मिस्टर कुमार। आज की परिचर्चा हम करेंगे रीजनल ज्योग्राफी एमसीक्यू। जी हाँ, आपने सही सुना, रीजनल ज्योग्राफी एमसीक्यू। यह एमसीक्यू आप देखोगे, ये पीवाईक्यू आपको महत्वपूर्ण तरीके से ये देखने के लिए मिलेंगे। ये जो पीवाईक्यू हैं स्टूडेंट्स, इन पीवाईक्यू को ये किसी न किसी, चाहे वो यूपीएससी हो, उसके साथ साथ आप पीसीएस हो, वह अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इन सभी में क्या है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हम आपसे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। इस क्लासेस के माध्यम से पहले मैं आपको एक इंट्रोड्यूस करा दूं। इससे आपका रिवर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, इससे आपका प्लेटू कंप्लीट हो जाएगा, इससे आपका जो पठार वाला सिस्टम होता है, माउंटेन वाला सिस्टम भी इसी से कवर हो जाएगा। और इससे कई ऐसे आपके जो वाटरफॉल हैं वो भी आपके क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ तक कि टोटली अगर मैं मिलाकर देखूँ तो जो वर्ल्ड मैपिंग है, जो आपकी वर्ल्ड मैपिंग की क्लासेस है, वो आपके एमसीक्यू इसमें कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। इसीलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं कुछ आपसे कमेंट्स बॉक्स में आंसर पूछता हूँ स्टूडेंट्स, आप उन आंसर को आवश्यक रूप से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए समय न गवाते हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं। मैं पहला क्वेश्चन से पहले आपको दिखा देता हूँ। ये है, आप देखोगे वर्ल्ड मैप। ये है सर आपका वर्ल्ड मैप। इसमें आप देखोगे आपका ये स्वयं क्वेश्चन मैंने अलग अलग पेपरों से, अलग अलग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से निकाले हैं और बहुत ही ज़रूरी है और ठीक ठाक मेहनत लगती है स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको ये वर्ल्ड मैप है। ये इधर आपको नॉर्थ अमेरिका दिख रहा होगा, ये साउथ अमेरिका है, इसके साथ साथ यहाँ पर ये यूरोप है, यहाँ पर एशिया का रीजन है, ये अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीका ए आपसे लिख देते हैं, ए आप कर देंगे, क्या कर देंगे, अफ्रीका है, ए आप कर देंगे, अफ्रीका है। इधर ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और ये छोटे बड़े महाद्वीप आइलैंड वाले रीजन है। ठीक है, ये दोनों तरफ। ठीक है, ये इधर जापान वगैरह। चलिए समय न गवाते हुए हम सीधा क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, आई होप आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, हम इसके जो विकल्प हैं, ऑप्शंस हैं, वो नीचे दिए गए हैं। पहले हम क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ये वह क्वेश्चन है जो यूपीएससी और पीसीएस की परीक्षाओं में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 है और सूची 2 है। यहाँ पर दिया हुआ है स्थानीयवाद और यहाँ पर दे रखा है स्थान। जैसे आपको देख रखा है, ए में यामो, बी में ब्लैक कोलर और सी में है वाइज और डी में है हबूब। कह रहे हैं एक में सूडान, फ्रांस, जापान, उत्तर अमेरिका। अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे आपका जो सूडान है, ये यामो की बात कर लें तो यामो का आपको मिलेगा, यामो पड़ता है ये कहाँ पर, जापान में पड़ता है सर। कहाँ पर पड़ता है, जापान में। तो ए का तीसरा हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे ब्लैक रोलर जो है, ये ब्लैक रोलर आपको मिलेगा उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर मिलेगा, उत्तरी अमेरिका। तो बी का 4 हो जाएगा। वही आप देखोगे वाइज की अगर हम बात कर लें तो वाइज आपको मिलता है, ये मिलता है फ्रांस में। कहाँ पर मिलता है, फ्रांस में। तो सी का 2 हो जाएगा। और जो हबूब है ये मिलता है आपको सूडान में। तो इसका डी का 1 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा 3 4 2 1, जहाँ पर ये ऑप्शंस में होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 4 2 1। तो आप देखोगे 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये वह स्थान है, वह पार्टिकुलर रीजन है जहाँ पर स्थानीयवाद और स्थान के रूप में इनको जाना जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर ए है अटाकामा, बी गोबी, सी सहारा मरुस्थल और डी कालाहारी मरुस्थल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप देखोगे सबसे जो शुष्क जो मरुस्थल है, आप भी इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, परंतु इसका राइट आंसर आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए है। अटाकामा जो है ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थलों में जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये अटाकामा जो मरुस्थल है ये आपको कहाँ पर मिलेगा, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ये मिलता है आपको कहाँ पर, साउथ अमेरिका में। मैं यहाँ पर एक चित्र शो कर रहा हूँ, मैप शो कर रहा हूँ। यहाँ पर मिलेगा आपको अटाकामा। ये चिली का जो रीजन है, कहाँ पर, ये चिली के रीजन में आपको मिल जाएगा सर।
अटाकामा डिजर्ट, ठीक है। और ये शुष्क है, यहाँ पर अत्यंत कम वर्षा होती है क्योंकि यहाँ पर एक माउंटेन है, अगर आप उसका नाम बता दें तो और भी मज़ा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एंडीज़ पर्वत आपको मिलेगा। कौन सा पर्वत मिलेगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर एंडीज़ पर्वत मिलेगा। और इसी के आप देखोगे यहाँ पर एक ठंडी क्या चलती है, ठंडी जलधारा चलती है। और इसी के कारण ठंडी जलधारा से प्रभावित होकर के इसी क्षेत्र में आप देखोगे अटाकामा मरुस्थल आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर चलती है हम्बोल्ट, किसकी धारा चलती है? हम्बोल्ट की धारा। यहाँ पर कौन सी धारा चलती है? हम्बोल्ट की धारा चलती है। हम्बोल्ट की धारा है। और ये धारा कैसी है? कोल्ड जलधारा है, ठीक है, कोल्ड जलधारा है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये कह रहे हैं सर गोबी मरुस्थल, ये देखोगा आप, गोबी मरुस्थल की अगर हम बात कर लें तो ये आपको कहाँ पर मिलता है? ये सबसे बड़ा है, एशिया का है सर। ये कहाँ पर मिलेगा? एशिया में। और ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थलों में से माना जाता है। आप देखोगे ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक भाग है, ठीक है। ये भी एक तरीके से आप देखोगे चीन और मंगोलिया, दो देशों के बीच में, ध्यान रखेंगे, जो गोबी मरुस्थल है, एक है चाइना और एक है आपका मंगोलिया। इन दो देशों के बीच में अवस्थित है ये कौन सा? गोबी मरुस्थल। वहीं पर है आपका सहारा। ये जो सहारा मरुस्थल है आप देखोगे अफ्रीका का है और विश्व का सबसे बड़ा, याद रखना, विश्व का क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट, आप देखोगे वर्ल्ड का लार्जेस्ट आप देखोगे मरुस्थल है, ठीक है। और कई ऐसे कंट्री में ये फैला हुआ है। अगर मैं बात कर लूँ अफ्रीका के कॉन्टिनेंट की बात कर लें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे ये इस तरीके से सहारा मरुस्थल ये ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। ये सहारा मरुस्थल है और यहीं पर आप ग्रीन वॉल भी बनाई जा रही है, ठीक है। ग्रीन वॉल क्यों बनाई जा रही है सर? ये इसलिए बनाई जा रही है कि सहारा जो मरुस्थल है ये साउथ की तरफ ना कर सके, मूव ना हो सके, ठीक है। जो सहारा रीजन है ये साउथ की तरफ ना जा सके। मैं आपको बताना चाहता, ये अफ्रीका के कई ऐसे देशों में आपको कालाहारी मरुस्थल ये देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता, इसमें जैसे मोरक्को है, ठीक है, अर्जेंटीना है, मोरक्को है, ठीक है, और चिली है। ये कई ऐसे आपको मिलेंगे, चाड है, सूडान है, ठीक है, नाइजीरिया है, टूनीशिया है। ये ऐसे कई देश हैं जहाँ से ये सहारा मरुस्थल, बुर्किना फासो, कई ऐसे देशों से सहारा मरुस्थल आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद है आपका कालाहारी मरुस्थल। ये जो कालाहारी मरुस्थल है अगर हम देखें ये अफ्रीका का ही है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के। ये खासतौर पर साउथ अफ्रीका में, कहाँ पर? मैंने अभी एक कॉन्टिनेंट आपको बनाकर दिया, ये आप देखोगे ये वाला ऐसे रीजन है साउथ अफ्रीका का, मान लीजिए। तो ये जो साउथ अफ्रीका का रीजन है यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल है। यहाँ पर एक ट्राइब्स भी आपको मिलेगी जिसको बुशमैन ट्राइब्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसकी अगर देशों की बात कर लें तो बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्रों में अधिकांशतः ये बोत्सवाना में फैला हुआ है। सहारा और कालाहारी दोनों ही कैसे मरुस्थल है? ये उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों की सूची में शामिल किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है और विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? तो आप देखोगे अटाकामा मरुस्थल के रूप में इसको जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, मैं इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करवाऊंगा विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। देखिए अगला क्वेश्चन है टकला मकान। टकला मकान मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? वीडियो को पोस्ट कीजिएगा, आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी एशिया में, बी अफ्रीका में सहारा के दक्षिण किनारे पर, सी दक्षिण अमेरिका में, और डी मध्य एशिया में। देखिए पूछ रहा है आपसे क्या? टकला मकान। आप देखोगे ये जो टकला मकान मरुस्थल है ये एक तरीके से मध्य एशिया में अवस्थित है। कहाँ पर है? मध्य एशिया में अवस्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं ये एक मरुस्थल है जिसका अधिकांश भाग कहाँ पर है? आप देखोगे चीन के जियांग प्रांत में है। ध्यान रखना कहाँ पर है? मध्य एशिया में है। तो चाइना का जो रीजन है कहाँ पर है? जो चाइना का रीजन है उस चाइना वाले क्षेत्र में आपको जियांग इसका एक प्रांत है। जैसे भारत का आप देखोगे एक प्रांत महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, झारखंड है, वैसे ही चाइना का एक प्रांत है जिसको क्या कहते हैं सर? सीजियांग प्रांत कहते हैं। वहाँ पर ये अवस्थित है मध्य एशिया में, ठीक है, टकला मकान। तो याद कर लेंगे। ये पूछा है पश्चिमी एशिया में, अफ्रीका सहारा नहीं, तो दक्षिण अमेरिका नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये कह रहे हैं यायावर चरवाहे याकूत कहाँ के हैं? अब देखो ये पूछा गया है यायावर जो चरवाहे हैं ये
ठीक है, ये जैसे चरवाहे होते हैं, ये पशुओं को चराने वाले हैं। याकूत कहाँ के हैं, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन दे के रखे हैं 4। ऑप्शन नंबर 1 गोबी, बी सहारा, सी टुंड्रा और डी कालाहारी मरुस्थल। तो आप देखोगे जो ये आपके यायावार जो चरवाहे हैं, ये याकूत इनको कहा जाता है और ये टुंड्रा वाले क्षेत्र में रहते हैं। कहाँ पर सर? ये टुंड्रा वाले क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेंगे। खास तौर पर अगर हम इनके निवास की बात कर लें याकूतों के, तो इनका निवास खास तौर पर आप देखोगे साइबेरिया में। कहाँ पर है? साइबेरिया में ये निवास करते हैं। इन सब के अलावा ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र वाले भाग में रहते हैं और स्वत गणराज्य में बसने वाला एक तुर्क लोगों का एक समुदाय है। ये कौन से हैं? इनकी अगर ओरिजिन की बात कर लें तो ओरिजिन आप देखोगे ये तुर्कों से निकला है। कहाँ से निकला है? तुर्क समुदाय से इनको माना जाता है। लेकिन कहाँ पर रहते हैं? सहारा वाले मरुस्थल रीजन में रहते हैं, साइबेरिया वाले रीजन में। और उसके साथ साथ आपको अगर इनको आप सर्च कर लें, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप क्या करें, आप यूट्यूब पे इसको एक सर्च कर लें या फिर गूगल पे आप सर्च कर लें याकूत करके, ठीक है, याकूत। तो याकूत करके आप सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा ये आइस के किसके अपने जो मकान बनाते हैं, इनका जो मकान है सर, आप देखोगे वो बर्फ़ का बना होता है। कैसा बना होता है? बर्फ़ का बना होता है और ये बर्फ़ के मकान में रहते हैं, निवास करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यायावार चरवाहे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या पूछ रहे हैं उसको देखते हैं। देखिए ये पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन में कि निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन, कथन 1 और कथन 2, आपको इन दोनों कथनों का सावधानी पूर्वक परीक्षण करना है और नीचे दिए कूट का प्रयोग कर इन प्रश्नों का उत्तर चुनना है। आपको ये काम करना है, इनको पढ़िएगा, कथन कारण वाले क्वेश्चन है, आपको बता देना है। ध्यान रखना कथन का जो बेस होता है वो कारण होता है। कारण डिसाइड करता है कि वास्तव में कथन इसकी सही व्याख्या है कि नहीं। आइए देख लेते हैं। अटाकामा विश्व के मरुस्थलों में सबसे अधिक शुष्क है। मैंने आपको बताया अटाकामा डिजर्ट, अभी मैंने पहला क्वेश्चन लिया था, चिली में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये बात क्या है आपका, ठीक है, विश्व का एक तरीके से सबसे शुष्क और सबसे अधिक शुष्क मरुस्थलों में से एक माना जाता है एंडीज पर्वत के कारण, क्योंकि उसके ये ईस्टर्न भाग में पड़ता है, छाया क्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद ये आपसे पूछ रहे हैं कि अटाकामा की शुष्कता को दो पर्याप्त आप देखोगे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य इसकी अवस्थिति से जो प्रशांत अथवा अटलांटिक महासागर से आर्द्रता के अभिवहन को रोकती है, समझा जा सकता है। तो आप देखोगे इसमें दोनों बातें क्या हो जाती हैं, ठीक है, ये भी बात ठीक है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया अटाकामा जो डिजर्ट है, वो अटाकामा डिजर्ट अगर आप इस चीज़ को जानते हैं और इस चीज़ को थोड़ा भी अगर आप फॉलो करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर ये चिली है, ठीक है, ये चिली है और यहीं पर आपका एंडीज पर्वत है। कौन सा पर्वत है? एंडीज पर्वत है। अब इधर आप देखोगे पैसिफिक ओशन है, ठीक है, और इधर आपका अटलांटिक ओशन है, ठीक है, अटलांटिक ओशन। तो जब आप इस चीज़ को देखोगे, जब इस चीज़ को देखोगे तो इधर से हम्बोल्ट की धारा चलती है, ठीक है, हम्बोल्ट की धारा चलती है और इधर से ये शुष्क है। तो यहाँ से जब हवाएं चलती हैं तो यहाँ इससे टकराती हैं पानी, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है। तो इसलिए ये क्या है, बहुत ज़्यादा डिजर्ट शुष्क क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है और उसकी सही व्याख्या भी करता है। ये कह रहे हैं कथन कारण अलग अलग सत्य हैं और कथन आप देखोगे दो कथन एक की सही स्पष्टीकरण भी क्या है, व्याख्या करता है। ये बात एकदम 100% क्या है, आप देखोगे सत्य हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं बेजी तेल शोध कारखाना कहाँ अवस्थित है। अभी ये चर्चाओं में भी रहा है सर। लास्ट टाइम क्या हुआ था, यूपीएससी ने आप देखोगे रेड सी से क्वेश्चन पूछा था। कहाँ से पूछा था? रेड सी से क्वेश्चन पूछा था 2024 के यूपी प्रीलिम्स में, ठीक है। अगर आप देखेंगे वहाँ पर भी एक आपसे क्या पूछी थी, गैस पाइपलाइन पूछ ली थी, एक आपसे गैस पाइपलाइन पूछ ली थी और वो आपको बताना था, ना कि आपसे रेड सी वाले रीजन पे क्या क्या, उस पर मैं सारी मैपिंग करा दूंगा, लेकिन मैं आपको एक आधार दे रहा हूँ। वैसे ही ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिया है क्योंकि शायद ऐसा पीसीएस भी कॉपी कर ले। तो बेजी तेल शोध कारखाना कहाँ अवस्थित है और पूछे जा चुके हैं सर। ऑप्शन नंबर ए ईरान, बी इराक, सी दक्षिण सूडान और डी रूस।
आप देखोगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ये आप देखोगे इराक में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है स्टूडेंट्स? इराक में अवस्थित है बेजी तेल शोधक कारखाना। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको, और सबसे बड़ा तेल शोधक कारखानों में से इसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, टबालू हाल ही में चर्चा में का एक विषय बन गया। अब क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ये चर्चा में क्यों आया? ऑप्शन नंबर ए है आलू का पौधा जो अधिक ऊंचाई पर भी उगाया जा सकता है। बी, विषुवतीय अफ्रीका में एक स्थान जहां बर्फ पाई जाती है। सी, भूमंडलीय तापन का सामना करने की नई अभिनव प्रौद्योगिकी। डी, ऐसा देश जो बर्फ पिघलने और समुद्र का स्तर बढ़ने के कारण निमज्जन के खतरे में हो। आप भी इसका राइट आंसर बता सकते हैं, परंतु इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं, टबालू के बारे में। टबालू सर है कहाँ पे, पहले आपको ये पता होना चाहिए। टबालू एक देश है सर, पहली बात तो ये हमें क्लियर हुआ। आप देखोगे टबालू प्रशांत महासागर में, अगर इसके ज्योग्राफिकली की बात कर लें तो प्रशांत महासागर में है और विश्व का एक छोटे देशों में ये जाना जाता है। एक द्वीप समूह है प्रशांत महासागर में। ऑस्ट्रेलिया के आप उत्तर की बात करेंगे, उत्तर पूर्व की, तो वहाँ पर आपको पोलिनेशिया एक द्वीप समूह मिलता है। पोलिनेशिया उसका एक देश है, ठीक है, एक द्वीप समूह है। और क्या हुआ है, अभी बर्फ़ पिघली है, तो बर्फ़ के पिघलने से चलते ये समुद्र स्तर इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते ये डूब रहा है। और अगर हम देखें विश्व का सबसे छोटे देशों में से एक है। और इसकी राजधानी की बात कर लें तो फुना फूटी है। कौन सी राजधानी है इसकी? आप देखोगे फुना फूटी इसकी कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है? फुना फूटी इसकी कैपिटल आपको देखने के लिए मिलेगी। इन सब के अलावा आप देखोगे टबालू यूएनओ का भी एक सदस्य है। कहाँ पर है? यूएनओ का भी आप देखोगे मेंबर में इसको शामिल किया गया। यूनाइटेड नेशन में कितने मेंबर हैं? 192 देश शामिल हैं। ठीक है, तो ये टबालू के बारे में कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है। आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के जो कोरल वाला रीजन है उसके ऊपर में है। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स जैसे जैसे आप देखोगे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वैसे वैसे चीज़ें आपको ये देखने के लिए मिल रही हैं, और एक संभावना, एक बहुत ज़्यादा कठिन चुनौती यहाँ पर बनती चली जा रही है। ठीक है, भविष्य में बहुत ज़्यादा आपको चुनौती देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, आज तो ये टबालू है, ऐसे न जाने कितने छोटे बड़े कंट्री होंगे जो जलमग्न के कगार पर पहुँचेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब देखो यहाँ पर दे के रखी है नदी और यहाँ पर है नगर। क्या क्या दे रखे हैं? नदी और नगर आपको देखे रखे हैं। अब आपको यहाँ पर इसको सूचीबद्ध कर देना है और चीज़ों को बता देना है। ठीक है, ठीक है, यही तो करना है। देखिए स्प्री दे के रखा है, राइन है, राइन नदी है, यहाँ पर एक शाइन नदी है, अल्वश जो अल्व नदी है, इधर वॉन है, हैमबर्ग है, पेरिस है, बर्लिन है। अगर आप देखोगे जो स्प्री नदी है, स्प्री नदी बर्लिन, जर्मनी की कैपिटल है सर बर्लिन। ठीक है, तो वो अवस्थित है, तो ए का हो जाना चाहिए था चौथा। ए का क्या हो जाएगा? चौथा। राइन नदी की बात कर लें तो आप देखोगे हैमबर्ग, इसके किनारे इसके किनारे की अगर हम बात कर लें तो इसके किनारे पर है आपका वॉन। वॉन एक शहर है, कहाँ का है सर ये? आप देखोगे जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, मैपिंग का पोर्शन पढ़ते हैं, तो कहाँ का है? जर्मनी का ही एक क्षेत्र है बॉन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पहला, 2 का पहला हो जाएगा। साइन जो नदी है, किसकी बात कर रहे हैं हम? साइन जो नदी है, आप देखोगे साइन नदी ये आपको मिलती है पेरिस में, इसका तीसरा। ठीक है, और जो आपका एल्ब है, एल्ब आपको मिलेगा सर कहाँ पे? ये मिलेगा हैमबर्ग में, ये आपको जर्मनी का है हैमबर्ग। तो इसमें 3 स्थान तो आप देखोगे वॉन है, हैमबर्ग है, बर्लिन, ये सब आप जर्मनी के हैं। बल्कि आप देखोगे जो शाइन नदी है ये कहाँ पर है? पेरिस में। तो ये आपको क्या है देखने के लिए मिल जाएगा। इट्स क्लियर या ना? चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब नदी को हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा? चौथा पहला, तीसरा दूसरा। आइए देखते हैं, चौथा पहला, तीसरा दूसरा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा पहला, तीसरा दूसरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका होमवर्क स्टूडेंट्स इतना है, ये जो आपको नदी हमने दी हैं, ठीक है, स्प्री और राइन और साइन और एल्ब, इनको आप क्या करेंगे अपने स्तर पर एक बार इन नदियों के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, और आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आपका करवा दिया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से देखिए क्वेश्चन यही पूछा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं।
यहाँ पर देखे रखा है महाद्वीप और यहाँ पर देखे रखा है मरुस्थल। अब देखिए जैसे एशिया है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, इधर अटाकामा है, मोजाम्बे है, कालाहारी है और गोबी है। आई होप आपको ये बात जरूर पता होगी। एशिया का मरुस्थल आप देखोगे गोबी मरुस्थल, मैंने अभी आपको बताया था गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चाइना के बीच में है, तो ए का हो जाएगा चौथा, जहाँ पर ए है उसका चौथा आएगा। आप देखोगे उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की बात कर ले, अभी मैंने आपको बताया था अटाकामा, चिली में अटाकामा, तो ए का चौथा और डी का पहला। वहीं आप देखोगे जो है आपका कालाहारी, मैंने अभी बताया था साउथ अफ्रीका का, जिसमें बोत्सवाना नामीबिया के क्षेत्रों में अवस्थित, जिम्बाब्वे वाले रीजन में, हालांकि बोत्सवाना में बहुत ज़्यादा इसका एरिया है, ठीक है, और अफ्रीका के रीजन में साउथ में, तो आप देखोगे इसका हो जाएगा तीसरा कालाहारी मरुस्थल। और उत्तरी अमेरिका में एक मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं मोजावे, तो हो जाएगा इसका दूसरा। तो आप पढ़ोगे चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। अब जिस ऑप्शन में ये होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, चौथा, तीसरा, दूसरा। देखो चौथा, देखो यहाँ पर है चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी कर ही दिया है, इसमें एक्सप्लेनेशन के लिए कोई ऐसा तो है नहीं, फिर भी मैं आपको थोड़ा बता दूं। आइए थोड़ा फिर भी बता देता हूं ताकि आपको चीज़ें और भी शार्प हो जाएं। गोबी मरुस्थल की बात कर लें तो इसका विस्तार चीन में है और एक ठंडा मरुस्थल के रूप में आता है। जो कालाहारी मरुस्थल है, अगर हम इसकी बात कर लें तो ये बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में है, और बुशमैन यहाँ की जनजातीय ट्राइब्स निवास करती है। ओकांगवे एक नदी है मरुस्थल, जो कि जीवन रेखा इसकी कही जाती है। अगर हम बात कर लें मोजावे की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका कैलिफोर्निया राज्य में, कहाँ पर है याद रखना, ये थोड़ा सा याद रखना है आपको, कैलिफोर्निया में है, ठीक है, कैलिफोर्निया में अवस्थित है मोजाम्बे, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। कैलिफोर्निया कहाँ पर है, अटलांटिक सी में या फिर पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक ओशन में अवस्थित है, ठीक है। और उत्तर अमेरिका सबसे छोटा और गर्म शुष्क मरुस्थल में इसको शामिल किया गया है। और आप सभी जानते हैं अटाकामा, ये तो चिली और दक्षिण पेरू में स्थित है, विश्व का सबसे शुष्कतम है, और यहाँ तक कि विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रेट भंडारण भी है। याद रखना, मैं एक और आपको एडवांस बता रहा हूँ, अगर आप वर्ल्ड की बात करोगे और वर्ल्ड में यदि आप नाइट्रेट की बात करोगे, किसकी बात करोगे, नाइट्रेट की बात करोगे, तो नाइट्रेट सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगा, अटाकामा डिजर्ट में मिलेगा। और अटाकामा डिजर्ट कहाँ पर है, ये चिली और आपका पेरू में अवस्थित है। इट्स क्लियर या नो, तो ध्यान में रखना है इस चीज़ को। चलिए सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एशिया के निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक भूमि परिबद्ध है। ये कह रहे हैं भूमि परिबद्ध का यहाँ पर जो इनका मतलब है, वो यहाँ पर मतलब है कि लैंडलॉक कंट्री कौन सा है। कौन सा पूछा है, लैंडलॉक कंट्री आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, लैंडलॉक कंट्री आपसे पूछा जा रहा है, लैंडलॉक कंट्री पूछा जा रहा है। तो लैंडलॉक कंट्री आपको बताना, ऑप्शन नंबर ए है वियतनाम, बी है कंबोडिया, सी है लाओस और डी है थाईलैंड। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर, आप देखोगे सी, लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है। आइए मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको नीचे दिखा देता हूँ। देखिए सर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये एक तरीके से एशियाई देशों में लाओस एक भूमिबद्ध देश है, लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है सर, वियंतियान, ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है, वियंतियान है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए सर, ये आपको ऊपर चाइना से लगा हुआ है, इधर म्यांमार है, इधर थाईलैंड है, और इसके आप देखोगे पूर्व में ईस्ट और साउथ में वियतनाम है, और साउथ में कंबोडिया है, और साउथ और वेस्ट में आप देखोगे थाईलैंड है, और ईस्ट की हम बात कर लोगे, वेस्ट की बात कर लोगे म्यांमार है, और नॉर्थ में चाइना है। इन सब के अलावा आप देखोगे एक तरीके से ये सोवरेन कंट्री है और पूर्ण रूप से पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है, और आपसी समुद्री तटरेखा नहीं है। आप देखोगे अफगानिस्तान, लाओस एक और ऐसा उदाहरण है। लैंडलॉक यहाँ पर एक और मैं आपको बता दूं, देखिए आपको एक और यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दूं, लैंडलॉक कंट्री का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा जानिएगा। 1 मिनट, लैंडलॉक कंट्री का मतलब क्या होता है, अगर उसको भी जानिएगा। लैंडलॉक कंट्री का मतलब ये नहीं होता है, लैंडलॉक कंट्री का मतलब है कि आप इस सर्किल को समझिएगा, ठीक है, और इसको देखिएगा। मान लीजिए ये कंट्री है ए और ये कंट्री है बी, ठीक है, ये जो है ये बी लैंडलॉक है। अगर ए की सीमा किसी भी ओशन से लग रही होगी तो फिर आप देखोगे ये लैंडलॉक नहीं होगा, लेकिन इसकी सीमा अगर नहीं लग रही होगी तो ये लैंडलॉक है।
याद रखना, अगर ये झील से सीमा लगाता है, यहाँ कोई मान लीजिए यहाँ पर कोई लेक है और आप कह लोगे सर लेक से, तो लेक से नहीं, ऐसे समुद्र तट से जो खुला ओपन ओपन जो वाटर है, कौन सा है, ओपन वाटर सोर्स जो है, अगर मान लीजिए उससे उसकी बाउंड्री लगती है तो वो कभी भी लैंडलॉक कंट्री नहीं होगा। यदि मान लीजिए अगर वो किसी लेक से, अगर वो लेक से अपनी बाउंड्री टच कर रहा है तो लैंडलॉक कंट्री होगा, नदी से करता है लैंडलॉक होगा, पोल से करता है लैंडलॉक होगा, परंतु अगर वो खुले सागर से सीमा लगती है तो वो लैंडलॉक कंट्री नहीं होगा। जैसे मैं भारत की बात कर लूँ, क्या भारत एक लैंडलॉक कंट्री है? तो आप कहोगे नहीं सर, भारत एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। इसके साउथ की बात कर लो तो इंडियन ओशन है, इधर आप देखोगे तो BOV है, मतलब बंगाल की खाड़ी है, इधर आप देखोगे तो अरब ओशन है, तो ये कोई लैंडलॉक नहीं है, ये एक प्रायद्वीपीय देश है। कैसा है? जिसकी 3 ओर से पानी से घिरी हुई सीमा होती है, उसको हम पेनिनसुला प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पर सूची दे के रखी है 1 और ये सूची है 2। यहाँ पर है चूना पत्थर वाले प्रदेश हैं और यहाँ पर देश दे के रखे हैं। जैसे ए में दे के रखा है पेनिन श्रृंखला, जो आपकी पेनिन्स है, युकांट प्रायद्वीप कहाँ पर है, और उसके साथ साथ आप देखोगे काप्पिड देश कहाँ पर है, काजू समूह जिसको काजिस कहते हैं, ये कहाँ कहाँ पर है, किस तरीके से, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। अगर हम देखें सबसे पहले, अगर हम देखें जो आपको देखे रखा है पेनिन श्रृंखला, ये जो आपकी पेनिन श्रृंखला है स्टूडेंट्स, ये आपको मिलती है ब्रिटेन में। कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है आपको ब्रिटेन में मिलेगी पेनिन श्रृंखला। इन सबके अलावा अगर युकांट प्रायद्वीप की बात कर लें तो मैक्सिको, ठीक है, ये एक मैक्सिको का क्षेत्र है, यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है, युकांट। उसके बाद आप देखोगे जो आपका कॉकपिट देश है, कॉकपिट देश खास तौर पर ये आपको जमैका, ठीक है, क्या मिलेगा? जमैका, ये सब मैक्सिको वाले क्षेत्र में है। और उसके बाद है आपका काजू समूह, तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा? फ्रांस में, ठीक है। देखिए सर, जो फ्रांस है ये यूरोप का है, जमैका अमेरिका का है, जो आपके कैरेबियन वाला सी है उस क्षेत्र में ये अवस्थित है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ब्रिटेन, यूके, अब ये मैक्सिको, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 3 4 2 1, जहाँ पर होगा 3 4 2 1 वो इसका राइट आंसर होगा। 3 4 2 1 देखेंगे क्या पूछे हैं, 3 4 2 1, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर, आइए। क्वेश्चन है आपका, अराल सागर किसके बीच है? अब जरा मुझे बताओ, अरल सागर अगर आपने पढ़ा है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। अरल सागर किसके बीच में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, बी है कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, सी है उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, डी है उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। आई होप आपने अगर पढ़ा है तो कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर आवश्यक रूप से बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा, आप देखोगे कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य है। अब आपको आंसर कैसे निकालना था? आंसर निकालना था, यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान से इसकी सीमा नहीं लगती है, तो आप तो बी और सी कट कर देते। फिर कहते सर अब ये आप देखोगे तजाकिस्तान और कजाकिस्तान में कंफ्यूज हो जाता है, तो ये सर ये ताज है, ताज आप देखोगे भारत के बिल्कुल ऊपर है। मैंने जब आपको वर्ल्ड मैपिंग कराई है तो उस क्लासेस को देखिएगा, उसमें मैंने बड़े अच्छे से समझाया है। तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं, ठीक है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और राजस्थान, ओके। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब अरल सागर क्या है? आप देखोगे दुनिया का एक सबसे ज़्यादा जल्दी से जल्दी सूखने वाले सागरों में से एक सागर कहा जाता है इसको, अरल सागर को। याद करेंगे इसको। यह एक तरीके से मध्य एशिया में आने वाला है, ठीक है। कहाँ पर है? ये मध्य एशिया में आता है। ये आपको सॉरी ये, हाँ ऐसे तो बात ठीक है, ये मध्य एशिया में आने वाला एक सागरों में आप देखोगे जाना जाता है, क्योंकि ये मध्य एशिया वाले क्षेत्र ही हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। एक झील है, पहली बात तो ये सर क्या है? ये क्या है? एक लेक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये सागर नहीं है बल्कि सागर के टाइप का है, तो इसलिए इसको लेक है, ठीक है। जैसे आपको कैस्पियन सागर है वैसे ही वही है। अमू दरिया और शीर दरिया, 2 नदियाँ हैं सर। आप देखोगे इस लेक में 2 दरिया हैं, अमू दरिया और शीर दरिया। कौन सी है? अमू दरिया और शीर दरिया। अब ये जो नदियाँ हैं सर, ये आप देखोगे ये कहाँ से निकलती हैं? पामीर की घाट से निकलती है। इनका ओरिजिन होता है पामीर की घाट, पामीर का मतलब हिमालय से। अब ये नदियाँ क्या करती हैं? अपना जल आप देखोगे ले जा करके इस लेक में, अराल सागर में क्या है? गिराने का काम करती है। इट्स क्लियर या नहीं? परंतु आज आप देखोगे
मानवीय गतिविधियों के चलते आज ये बड़ी ही जल्दी और बहुत तीव्रता गति से क्या हो रहा है, सूखता चला जा रहा है, जिसको हम अरल सागर के रूप में जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही स्थिति, ठीक है, क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। कहाँ से सर? दक्षिण पूर्व, जैसे बैंकॉक है, हनोई है, जकार्ता है, सिंगापुर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं अपनी तरफ से नहीं बनाया, ये क्वेश्चन पूछा गया और बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये पूछे हैं सर, ठीक है। आइए, तो आप देखोगे सबसे पहले अगर आप दक्षिण पूर्व से एशियाई देशों में अगर चलते हैं तो सबसे पहले आपको कौन सा मिलेगा सर, बताइएगा। सबसे पहले आपको मिलेगा जकार्ता, पहले नंबर पर आएगा जकार्ता, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे दूसरे नंबर पर क्या आएगा, आपका आएगा दूसरे नंबर पर सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर। तीसरे नंबर पर आएगा आपका बैंकॉक, क्या आएगा सर, बैंकॉक। और चौथे नंबर पर आएगा हनोई, क्या आएगा, हनोई। तो आप देखोगे तीसरा चौथा कहाँ पर है, देखो जहाँ 3 है ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो तीसरा चौथा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम एक एक की बात कर लें, अगर हम बात कर लें यहाँ पे आपके बैंकॉक की, तो बैंकॉक आपको कहाँ पर मिलता है, बैंकॉक आप देखोगे क्या है सर, बैंकॉक थाईलैंड में है, ठीक है, बैंकॉक थाईलैंड में है। ये कहाँ पर है बैंकॉक, आप देखोगे थाईलैंड में है, थाईलैंड में है बैंकॉक, ये आपको पता चला। उसके बाद अगर हम देखें आपका हनोई, हनोई जो है ये आपका हनोई वियतनाम में है, यह आपका कहाँ पर है, वियतनाम में पड़ता है। जकार्ता आपको सभी जानते हैं, पहले इसकी कैपिटल हुआ करती थी, ध्यान रखना, पहले जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल हुआ करती थी, इंडोनेशिया की क्या होती थी, कैपिटल होती थी, लेकिन अभी क्या है, न्यू संतरा उसकी कैपिटल है, क्या है, न्यू संतरे उसकी कैपिटल है। क्यों है सर, क्योंकि आप सभी जानते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ओशन का जो वाटर लेवल है वो बढ़ रहा है, जिसके चलते ये भी डूबता जा रहा है। उसके बाद है सिंगापुर, सिंगापुर आप सभी जानते हैं सिंगापुर की कैपिटल है, और ये आपको पता होना चाहिए। तो जकार्ता, सिंगापुर, बैंकॉक, हनोई यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तुर्की किन के मध्य स्थित है। अगर आपने तुर्की को अच्छे से ऑब्जर्व किया है तो आप इसका आई होप आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है काला सागर और कैस्पियन सागर, बी काला सागर भूमध्य सागर, सी सुएज की खाड़ी और भूमध्य सागर, डी अकावा की खाड़ी और मृत सागर। आप देखोगे ब्लैक सी और उसके साथ साथ भूमध्य सागर के मध्य, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काला सागर और भूमध्य सागर देखने के लिए आपको मिलता है। अगर हम देखें यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करवा दूं, आप जरा इस चीज़ को समझना जो हम बना रहे हैं। यहाँ पर है आपका मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी आपको मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पर है आपका ऐसे ये इस तरीके से कर लेंगे ऐसे, ये है आपका ब्लैक सी, ये ध्यान में रखना है। तो आप देखोगे यहाँ इधर ब्लैक सी इधर से, और यहीं से आप जाते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट, सी ऑफ मरमरा, ठीक है, इधर से पहुँचते हैं यहाँ पर कर्च स्ट्रेट को होकर के, ठीक है, एक उसमें पहुँच जाते हैं। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि आप देखोगे काला सागर और बॉस्फोरस जल संधि द्वारा मरमरा सागर से आप जुड़ जाते हैं, यहाँ से ऐसे जाते हैं ना बॉस्फोरस, यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर इससे जुड़ जाते हैं, जैसे इधर जाओगे तो बॉस्फोरस स्ट्रेट मिलेगी, यहाँ पर मरमरा सी से आप जुड़ जाएंगे, ठीक है। और मरमरा सी से आप देखोगे भूमध्य सागर की तरफ चले जाते हैं, तो ये कि तुर्की और यूरोप के मध्य देखने के लिए आपको मिलेगा। इसकी राजधानी अंकारा जो यूरोपीय भूभाग पर अवस्थित है, देखो इसकी कैपिटल क्या है, यहाँ पर है अंकारा, ये इधर है, कौन सी है, अंकारा। एक और मैं आपको बता दूं, अभी इसने अपना नाम तुर्की ने क्या कर लिया है, तुर्की नाम कर लिया है, याद रखना क्या कर लिया है, तुर्की अब इसका नाम हो चुका है, ना कि तुर्की है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, मतलब आपसे सही पूछ रहा है, भौगोलिक लक्षण पूछे हैं और आपका प्रदेश पूछा है। जैसे आपसे पूछ रहा है एबीसिनी पठार कहाँ पर है, अरब सागर में है क्या, एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में, एटलस ध्यान रखना, एटलस पर्वत पूछा है, ठीक है, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में। यूकाना उच्च भूमि, आप देखोगे युआना उच्च भूमि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में,
और ओकांगा वाग्रो द्रोणी जो है पेंटागोनिया, पेंटागोनिया का पठार भी आप सभी जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है, आप देखोगे एटलस जो पर्वत है, कौन सा सर, एटलस जो पर्वत है ये आपका उत्तर पश्चिम अफ्रीका में अवस्थित है। इसमें कई देश आपको देखने के मिलेंगे। इसमें खास तौर पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका, आर्कियन युग की चट्टानें आपको मिलती हैं। इसमें एवेनिया इथोपिया के पूर्व में अवस्थित है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें कई देश आपके शामिल हैं। तो एटलस पर्वत उत्तर पूर्वी अफ्रीका में अवस्थित है। इन सब के अलावा अगर हम देखें अगले क्वेश्चन की, अगर हम बात कर ले, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कौन सा सुमेलित है। यहाँ पर भौगोलिक लक्षण देके रखे हैं और ये प्रदेश है। जैसे आपसे पूछा है एबीसीनी पठार, अरब सागर, एटलस पर्वत, ये फिर से वो क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये पूछा आपसे, ये कह रहे हैं यहाँ जलवायु बहुत ठंडी और कठोर है, यहाँ शीत ऋतु लंबी होती है तथा 8 से 9 माह तक बर्फ जमी रहती है। यह स्थायी तुषार भूमि का एक क्षेत्र है, अर्थात यहाँ की अब मृदा सदैव जमी रहती है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की जलवायु के संदर्भ में उपयुक्त विशेषताएं महाद्वीप के किस भाग से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए टुंड्रा क्षेत्र, बी टेगा, सी मरुस्थलीय क्षेत्र और डी विषुवतीय क्षेत्र। तो आप इसका क्या है स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर आप इसका कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे और मैं जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास अपनी, ठीक है, आगे होगी, तो उस पर मैं इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तो इस क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लासेस में। तब तक के मन लगा कि पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।